हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, ये देखिए जो आपको आज का टॉपिक दिख रहा है तो छोटा सा ही है, ठीक है? बड़ा बेसिक सा टॉपिक है, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो पर हमारी कोशिश है कि आपको सारे टॉपिक्स जो हैं उनके थ्रू कुछ मतलब कि कुछ ना कुछ आपको जो है नॉलेज पहुंचाई जाए। तो आज का जो टॉपिक है आपका वो आता है एमसीक्यू ऑन पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो इसके ऊपर जो है आज हम डिस्कशन करेंगे। दोनों टॉपिक्स फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन जो है दोनों के ऊपर मैंने ये एमसीक्यूज लाए हैं। 30 क्वेश्चंस जो हैं इसकी क्या रहेगी, रेशो रहेगी, और वीडियो के एंड तक आपसे रिक्वेस्ट है बने रहिएगा, कोई ना कोई आपको ज़रूर जो है बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और हाँ, ये आपकी हैं रिवीजन क्लासेस, ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि ये मैंने पहले पढ़ा हुआ है तो एक तरह का आपको क्या होगा, एक तरह का बूस्टअप मिलेगा ना कि भाई मेरे को ये वाला टॉपिक आता है तो मैं अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर क्या करता हूँ, फोकस करता हूँ, ठीक है? तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन आता है, विच स्टेट इन इंडिया इज लोकेटेड क्लोज टू द इक्वेटर? ठीक है, हमारा जो देश है, एक चीज़ याद रखना, हमारे इंडिया में से इक्वेटर जो है नहीं पास करता, ठीक है? ये चीज़ याद रखनी है आपने, इक्वेटर डज नॉट पासिस थ्रू इंडिया। हमारे इंडिया से इक्वेटर जो है कभी भी पास नहीं करेगा, ना ही करता है वो। पर यहाँ पे ये तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, कौन सा ऐसा प्लेस है हमारे इंडिया में जो इक्वेटर के बड़ा ही पास है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है बड़ी ज़्यादा गर्मी भी जो है महसूस होती है वहाँ के लोगों को। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, केरला। ठीक है, केरला। एक और चीज़ याद रखना, केरला, दो चीज़ें हैं, दो स्टेट्स हैं जो क्या हैं इसके बड़ी पास हैं, और वो आती हैं केरला और तमिलनाडु। ठीक है, केरला एंड द तमिलनाडु आर द टू स्टेट्स दैट आर वेरी क्लोज टू द इक्वेटर फ्रॉम इंडिया। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखना, यहाँ पर ये जो ले है ना लिखा हुआ, वैसे तो ये यूटी है, लद्दाख का जो है ये डिस्ट्रिक्ट आता है। इट इज़ द फारदेस्ट प्लेस, ठीक है, इट इज़ द फारदेस्ट प्लेस फ्रॉम इक्वेटर। हमारे इंडिया का कौन सा ऐसा जगह है जो इक्वेटर से सबसे ज़्यादा दूर है हमारे देश का, तो वो कौन सा आएगा, ले आएगा। ठीक है, चलिए ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच इमेजिनरी लाइंस डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट टू इक्वल हाफ्स? देखिए, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इक्वेटर के बारे में किया था। ये हमारी धरती आ गई, ये आता है इक्वेटर। इक्वेटर क्या करता है, हमारी धरती को ना दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, जो आता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और आता है साउदर्न हेमिस्फेयर। दूसरी हमारी जो इमेजिनरी लाइन आती है वो आती है नॉर्थ की तरफ से, वो आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आती है। और दूसरी जो तीसरी लाइन आती है वो आती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आती है। अब एक चीज़ याद रखना, इक्वेटर तो मैंने आपको बोला कि हमारे इंडिया से पास नहीं करता, पर ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये ज़रूर हमारे भारत से क्या करता है, पास करता है। और ये क्या करता है हमारे देश में, क्या दोनों जो है मतलब हमारे देश को नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में क्या कर देता है, इक्वली डिवाइड कर देता है। एक और चीज़ बता दूं, फिर हमारा जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के डिवाइड होने से क्या फ़र्क पड़ जाता है। एक चीज़ याद रखना, जो हमारा नॉर्थ इंडिया ना, यहाँ पर सन रेज जो है, ठीक है, यहाँ पर सन रेज जो है वर्टिकली कभी भी ओवरहेड नहीं पड़ती हैं। वर्टिकली हमारे सिर के ऊपर कभी भी जो है सूरज की किरणें नहीं आती हैं, और जबकि साउथ इंडिया में ऐसा होता ही होता है। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका। अब आता है आपका थर्ड क्वेश्चन। थ्रू हाउ मैनी स्टेट्स डज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पासिस? ठीक है, बताइए इतनी कौन सी ऐसी, कितनी ऐसी स्टेट्स हैं हमारी जिसमें से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है क्या करता है, पास करता है? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है 4? ठीक है, क्या वो आता है ऑप्शन नंबर बी 5? क्या आता है ऑप्शन नंबर सी 6? या ऑप्शन नंबर डी आता है 8? ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आता है 5। ठीक है, 5 स्टेट्स आती हैं जिसमें से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या करता है, पास करता है। अगर आपको उनके बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आता है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन सा आता है हमारा, उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश के बाद आता है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद आता है आपका मध्य प्रदेश आता है। फिर आता है आपका उड़ीसा। ठीक है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आता है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है,
ये 5 ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ से क्या होता है, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या करता है, पास करता है। और आपको पता होगा हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये क्या है, 5:30 अहेड ऑफ GMT। हमारे देश में क्या होता है, 5.5 घंटा सूरज की किरण पहले पड़ती है एज कंपेयर टू द ग्रीनविच मेरिडियन, या आप कह सकते हैं लंदन। ठीक है, चलिए अब आपका फोर्थ क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म सेपरेट्स इंडियन मेनलैंड फ्रॉम श्रीलंका। बताइए इसमें से कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा प्लेस आता है जो हमारे इंडिया को श्रीलंका से क्या करता है, अलग करता है। अगर आपको पता होगा हमारा जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में ना कोई भी ऐसा मेन लैंड नहीं है, कोई भी ऐसा लैंड नहीं है जो क्या करता है, हमारे इंडिया को श्रीलंका से क्या करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, तो बताइए इसमें से क्या आएगा, क्या वो गल्फ ऑफ मन्नार है, पाल्क स्ट्रेट है, कवराती आइलैंड्स हैं, या ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार और पाल्क स्ट्रेट क्या करता है, हमारे इंडिया और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया। एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया का मतलब होता है ये हमारे आगे इंडिया के कोऑर्डिनेट्स, ये आ गया नॉर्थ इंडिया, ठीक है, ये आ गया हमारा साउथ इंडिया, ठीक है, ये हमारा आ गया ईस्टर्न इंडिया, और ये आ गया हमारा वेस्टर्न इंडिया। ये चारों जगहों पे हमारे जो इंडिया के लास्ट पॉइंट्स आते हैं, जो लास्ट इनहेबिटेटेड प्लेसेस हैं, या जहाँ पर लास्ट हमारा क्या आता है, जहाँ पर जो एरिया को क्लेम कर सकते हैं, उसमें से बताइए कौन सा ऐसा जो है हमारे इंडिया का एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है। क्या वो गुहर मोती है, पॉइंट किबिटू है, इंदिरा पॉइंट आता है, या ऑप्शन नंबर डी आता है नन ऑफ द अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये जो गुहर मोती है ये कहाँ पर आता है, हमारे गुजरात में। ठीक है, गुजरात में, और गुजरात आपको पता है कहाँ पर आता है, हमारे वेस्टर्न इंडिया की तरफ आता है। ठीक है, हमारे वेस्टर्न इंडिया का लास्ट पॉइंट कौन सा है, गुजरात आता है। किबिटू, किबिटू हमारा कहाँ पर आता है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में आता है, और ये हमारा क्या आ गया, ईस्टर्न जो है एक्सट्रीम पॉइंट है इंडिया का। फिर आता है हमारा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है हमारा क्या आता है, ये आता है हमारे निकोबार आइलैंड में। ठीक है, निकोबार आइलैंड में आता है, और ये हमारा क्या है, साउथ इंडिया का क्या आता है, ये लास्ट एक्सट्रीम पॉइंट आता है। ठीक है, चलिए बाकी जो हमारे अब बचे हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं और कौन कौन से बचे हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी जो है हमारा एक बचा हुआ है नॉर्थ वाला। ठीक है, नॉर्थ वाला बचा हुआ है, और एक और बचा है हमारा साउथ वाला भी बचा हुआ है। ठीक है, कैसे साउथ वाला, पहले तो मैं आपको नॉर्दर्न मोस्ट एक और बता दूं। ठीक है, जो नॉर्दर्न मोस्ट आता है हमारा आता है, वो आता है इंदिरा कॉलोनी। ठीक है, क्या है वो, इंदिरा कॉलोनी आता है, और ये कहाँ पर आती है, सियाचिन ग्लेशियर में। ठीक है, ये जो हमारा इधर आता है ना, इधर आता है इंदिरा कॉलोनी, और साउथ इंडिया में ना हमारे दो पॉइंट्स आते हैं, एक आता है इधर, और एक आता है हमारे ये जो आइलैंड्स आते हैं ना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, यहाँ पर आते हैं। जो हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट आता है वो आता है केप कमोरिन। ठीक है, यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारा जो लास्ट पॉइंट आता है ये आता है केप कमोरिन, और ये कहाँ पर आता है हमारा, केप कमोरिन आता है हमारा कन्याकुमारी में। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, सिक्स क्वेश्चन के ऊपर। द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज, बताइए अब इसका आंसर क्या आएगा, हमारे देश की सबसे बड़ी स्टेट कौन सी आती है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। ठीक है, राजस्थान सबसे बड़ी जो है हमारी स्टेट आती है, और उसके बाद कौन कौन सी आती है ये भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो क्या आएगा, राजस्थान आएगा। राजस्थान के बाद आता है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर आता है आपका उत्तर प्रदेश, और ये बाय एरिया है। ठीक है, ये बाय एरिया आएंगे। चलिए सिक्स क्वेश्चन हो गया, सेवन्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हाउ मैनी कोस्टल स्टेट्स डस इंडिया हैव, बताइए हमारे देश में कितनी ऐसी स्टेट्स हैं जो क्या करती हैं, समुंदर के साथ जो है अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। ये हमारा जो साउदर्न इंडिया, ये आपको पता है यहाँ पर सारी जगह क्या आता है, पानी आता है। ये आता है हमारा अरेबियन सी। ठीक है, ये आता है हमारा अरेबियन सी, ये आता है हमारा बे ऑफ बंगाल, और ये आता है हमारा इंडियन ओशन। अब बताइए कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जो हमारी क्या करती हैं, पूरी तरह से कोस्टल हैं, कितनी है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी 9। ठीक है, 9 है। अब बात करते हैं ये कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं। सबसे पहले आएगा गुजरात, गुजरात के बाद आएगा आपका महाराष्ट्र,
ठीक है, महाराष्ट्र के बाद आता है आपका कर्नाटका, कर्नाटका के बाद आएगा गोवा, गोवा के बाद आएगा केरला, ठीक है, केरला के बाद आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आता है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद आता है ओडिशा, और ओडिशा के बाद आता है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये 9 कोस्टल स्टेट्स आती हैं हमारे भारत देश की, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको थोड़ा अंडर एस्टिमेट नहीं करके जाना आप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, हाउ मैनी कोस्टल यूटीज डस इंडिया हैव, बताइए अब इसका आंसर क्या आएगा। हमारे देश में कितनी कोस्टल यूटीज जो हैं इंडिया की हैं, जैसे पहले हमने स्टेट्स किया ना, अब बताइए कौन सी ऐसी यूटीज हैं जो पूरी तरह से पानी से घिरी हुई हैं। अब बताइए वो कौन कौन सी है, क्या वो ऑप्शन नंबर ए 4 आता है, 9 आता है, 12 आता है, 8 आता है। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा 4। ठीक है, 4 आएगा। अब मैं वो बता दूं आपको कौन कौन सी है, दमन एंड दीव है, ठीक है, दमन एंड दीव आएगा, लक्षद्वीप आएगा, ठीक है, लक्षद्वीप आएगा, पुडुचेरी आएगा, पुडुचेरी, और हमारा लास्ट में आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। या एक चीज़ मैंने आपको और बतानी है, ठीक है, एक चीज़ आपको और बतानी है जो आपके लिए ज़रूरी हो सकती है। अगर आपसे पूछा जाए विच इज़ द स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, विच इज़ द स्टेट ऑफ इंडिया विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ठीक है, हमारे देश की कौन सी ऐसी स्टेट है जिसकी सबसे बड़ी क्या आती है, कोस्ट लाइन आती है, वो आती है गुजरात। ठीक है, वो कौन सी है, गुजरात। और अगर आपसे पूछा जाए यूटी ऑफ इंडिया, ठीक है, हमारे देश की ऐसी कौन सी यूटी है जिसकी क्या है सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, तो वो कौन सी आएगी, पुडुचेरी। ठीक है, वो आएगी आपकी पुडुचेरी। चलिए ये आपको एक चीज़ बताना ज़रूरी था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, 9th क्वेश्चन के ऊपर। द लार्जेस्ट यूटी ऑफ इंडिया इज, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। और अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट यूटी कौन सी हमारे देश की, वो आएगी लक्षद्वीप। ठीक है, वो कौन सी है, लक्षद्वीप आती है। चलिए 10th क्वेश्चन के ऊपर, विच लैंड फॉर्म सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम इंडोनेशिया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई आपके लिए, बताइए कौन सा ऐसा लैंड फॉर्म है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो क्या करती है हमारे इंडिया और इंडोनेशिया को क्या करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी। और एक और चीज़, पहले तो इसका आंसर बता दूं, ये आएगा ऑप्शन नंबर बी। और एक और चीज़, वो कौन सी जगह से होता है, ठीक है, कौन सी प्लेस से जो है हमारे इंडोनेशिया पास आता है, वो आता है हमारा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट आपको पता है कहाँ पर आता है, हमारे निकोबार आइलैंड में। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। 11th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कोको चैनल सेपरेट्स, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। कोको चैनल जो है ये क्या सेपरेट करता है। ऑप्शन नंबर ए आता है इंडिया फ्रॉम इंडोनेशिया, ये तो अभी हमने किया, ये तो आ नहीं सकता। यह आएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया फ्रॉम म्यांमार, इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये जो है हमारे लैंड फॉर्म से अलग होता है। और इंडिया और चाइना। अब बताइए इनमें से क्या आंसर आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया फ्रॉम म्यांमार। ठीक है, और अगर आपको पता होगा बर्मा, ठीक है, बर्मा और जो है अंडमान, ये दो जगहें क्या होती हैं, सेपरेट होती हैं, किसकी वजह से, कोको चैनल की वजह से। ठीक है, तो चलिए आपको एक और चीज़ मैं बता दूं, बाउंड्रीज ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, बाउंड्रीज ऑफ इंडिया के बारे में बता दूं, अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन सी बाउंड्री, कौन कौन सी कंट्री हमारी इंडिया की कौन सी कंट्री के साथ आती है, वो भी आपको पता होना चाहिए ना। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, सबसे पहले आती है हमारी रेड क्लिफ लाइन। ये अगर आपसे पूछा जाए ये किस किस के बीच में आती है, ये आती है इंडिया, ठीक है, इंडिया की और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, इंडिया की, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में आती है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा मैकमोहन लाइन। ठीक है, दूसरा कौन सा आएगा हमारा, मैकमोहन लाइन, और ये किसके बीच में है, इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, और तीसरा आता है हमारा ड्यूरेंट लाइन। ठीक है, ड्यूरेंट लाइन आता है, और ड्यूरेंट लाइन किस किस के बीच में आता है, हमारे इंडिया और चाइना के बीच में। ये चीज़ें आपने क्या करनी है, याद रखनी है। और एक और चीज़ याद रखना, हमारे देश में जो है बांग्लादेश के साथ हमारा सबसे बड़ा क्या आता है, बॉर्डर आता है।
अराउंड 4096 किलोमीटर का। ठीक है, चलिए 12th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स इज, बताइए जो हमारे इंडिया और मालदीव्स है इसके बीच में कौन सी नेचुरल बाउंड्री आती है? क्या वो ऑप्शन नंबर ए 37 डिग्री चैनल आता है, 6 डिग्री चैनल आता है, 90 डिग्री चैनल आता है, ये ऑप्शन नंबर डी आता है आपका 8 डिग्री चैनल? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी चैनल, ऑप्शन नंबर डी आएगा 8 डिग्री चैनल। और ये जो है हमारे इंडिया का कौन सा एरिया आता है जो मालदीव से अलग हो जाता है? वो आता है मिनोकाई आइलैंड्स। ठीक है, मिनोकाई जो आइलैंड्स आते हैं उसके साथ जो है ये अलग होता है। चलिए 13th क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग बाउंड्री ऑफ इंडिया वाज मार्क्ड इन द ईयर 1896? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? रेड क्लिफ लाइन, ड्यूरन लाइन, ऑप्शन नंबर सी एलओसी, या ऑप्शन नंबर डी एलएसी? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर आएगा ड्यूरन लाइन। ठीक है, और ये आपको पता है किस किस के बीच में आती है? इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। 14th के ऊपर चलते हैं। द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? क्या वो ऑप्शन नंबर ए माही आता है, कच्छ आता है, किबिटू आता है, या ऑप्शन नंबर डी आता है कोरिया? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी कच्छ। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है हमारे इंडिया की, वो आएगी माही। ठीक है, चलिए 15th क्वेश्चन के ऊपर। द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंजेस, बताइए इसके बारे में आंसर क्या आएगा? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है अरावली रेंज का सबसे बड़ा पीक कौन सा है? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है माउंट आबू या गुरु शिखर? ठीक है, या ऑप्शन नंबर सी आता है रामदे, या ऑप्शन नंबर डी आता है हरनार? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी गुरु शिखर। और एक और चीज़ मैं बता दूं, गुरु शिखर जो है कहाँ पर आते हैं? माउंट आबू में आते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर है आपको पता भी है, स्टेट कौन सी आएगी? राजस्थान आएगा ये। ठीक है, चलिए अब ये एक और चीज़ आपको बता दूं, इट इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द ओल्डेस्ट जियोलॉजिकल फीचर ऑफ अर्थ। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स दमन एंड दीव? दमन और दीव को कौन सी चीज़ जो है क्या करती है? अलग करती है। ठीक है, क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है नर्मदा रिवर आता है, या ऑप्शन नंबर बी आता है गल्फ ऑफ खंबात आता है, या ऑप्शन नंबर सी आता है गिर हिल्स, या ऑप्शन नंबर डी आता है ताप्ती रिवर? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी गल्फ ऑफ खंबात। तो अगर आपको पता होगा ये कहाँ पर आते हैं? ठीक है, ये आते हैं हमारे अरेबियन सी में। ठीक है, अरेबियन सी है। यहाँ अगर आपसे पूछा जाए जो स्टेट है जिसके बीच में आते हैं, ये आते हैं गुजरात। ठीक है, गुजरात और मुंबई के बीच में जो है हमारी दो यूटीस आती हैं जिसको क्या कहा जाता है? दमन और दीव कहा जाता है। चलिए अब 17th क्वेश्चन के ऊपर। द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया इस, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आता है डोडा बेटा? ठीक है, डोडा बेटा, या ऑप्शन नंबर बी आता है मकरूती, या ऑप्शन नंबर सी आता है अनामुडी, या ऑप्शन नंबर डी आता है नन ऑफ द अबव? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा अनामुडी। ठीक है, चलिए ये कहाँ पर है? केरला में है। ठीक है, केरला में है। और अनामिडू जो अनामुडी आता है, ठीक है, अनामुडी जो होता है इसका मतलब होता है एलिफेंट्स हेड। ठीक है, क्या मतलब होता है इसके नाम का? वो आता है एलिफेंट्स हेड। ये चीज़ भी आपको जो है याद रखनी है इसके बारे में। ठीक है, और एक और चीज़ इसको कही जाती है, वो क्या कहा जाता है? एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हो गया आपका। 18th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, बताइए अब इसके बारे में क्या आंसर आएगा? ये आपने बताना है कौन सा ऑप्शन जो है इसमें बिल्कुल सूट बैठता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हरियाणा इज द ओनली नॉर्दर्न स्टेट विद नो इंटरनेशनल बाउंड्री। इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 नवंबर 1966। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये दोनों जो है ऑप्शन ठीक है। देखिए हमारा जो नॉर्थ इंडिया ना, कोई भी आप स्टेट लगा लीजिए, चाहे चाहे वो हमारा जो है हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, पंजाब लगा लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर जो एक यूटी है इसके बारे में बात कर लीजिए। हर किसी स्टेट की जो है हमारे यहाँ पर क्या है? बाउंड्री लगती है किसी ना किसी कंट्री के साथ। जैसे जम्मू एंड कश्मीर को ही देख लो, जम्मू एंड कश्मीर की बाउंड्री किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। पंजाब की भी पाकिस्तान के साथ लगती है। हिमाचल प्रदेश की लगती है चाइना के साथ। ठीक है, उत्तराखंड की भी उसके साथ ही लगती है। तो पर हरियाणा जो है एक ऐसी स्टेट है जो पूरी तरह से जो है लैंड लॉक्ड है। और लैंड लॉक इसको किसने किया हुआ है? हमारी जितनी भी स्टेट्स आती है नॉर्थ इंडिया की उन्होंने। तभी ये यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक आएगा। हरियाणा इज़ द ओनली नॉर्दर्न स्टेट विद नो इंटरनेशनल बाउंड्री।
और दूसरा, ये बिल्कुल ठीक है, हरियाणा कब बनी थी? 1 नवंबर 1966 में, जब क्या हुआ था, पंजाब से जो है इसको क्या किया गया था, अलग किया गया था। ठीक है, तो चलिए 19th क्वेश्चन के ऊपर, कंसीडर द फॉलोइंग, पिक द इनकरेक्ट वन। बताइए इनमें से कौन सी चीज़ जो है हमारे इस ऑप्शन क्वेश्चन में क्या आएंगी, गलत आएंगी, बताइए। द 23.5 डिग्री इज अ लैटिट्यूड दैट डिवाइड्स इंडिया इनटू टू हाफ्स, और ये आपको पता होगा ये कौन सा आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दूसरा आता है द लॉन्गिट्यूड यूज फॉर टाइम कैलकुलेशन ऑफ इंडिया इज 82.5 डिग्री सेल्सियस, या डिग्री सी नहीं आना था, तो ये आता है हमारा IST आता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कहाँ पे पास करता है, यूपी के मिर्ज़ापुर में। ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडिया स्टैंडर्ड टाइम कट्स ईच अदर एट छत्तीसगढ़, ये भी बिल्कुल ठीक है। और छत्तीसगढ़ का कौन सा जगह आता है जहाँ पर ये एक दूसरे को काटते हैं, वो आती है कोरिया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कौन सी जगह आएगी वो आएगी कोरिया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और लास्ट आता है आपका द स्टेट क्लोजेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज गुजरात, ये चीज़ आपकी गलत है। ठीक है, ये चीज़ आपकी गलत है। जो हमारे इंडिया में जो स्टेट है सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट जो आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, वो आएगी हमारी त्रिपुरा। ठीक है, कौन सी आती है, जो नॉर्थ ईस्ट में हमारी कौन सी स्टेट आएगी, वो आएगी हमारी त्रिपुरा। ठीक है, गुजरात जो है इसकी सबसे क्लोजेस्ट स्टेट नहीं आएगी। हाँ, वो बात अलग है कि गुजरात से भी जो है क्या होता है, पास होता है। ठीक है, पर जो हमारी स्टेट जो क्लोजेस्ट किसके आती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आती है, वो आती है त्रिपुरा आती है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कौन कौन सी स्टेट से पास करता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 स्टेट्स। ठीक है, 8 स्टेट से पास करता है, और वो कौन कौन सी आती है, सबसे पहले आती है गुजरात। ठीक है, सबसे पहले आएगी आपकी गुजरात आएगी, सबसे पहले आती है आपकी गुजरात, फिर आएगी राजस्थान। ठीक है, राजस्थान आती है, फिर आती है मध्य प्रदेश, फिर आती है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ आती है, छत्तीसगढ़ के बाद आएगी आपकी झारखंड। ठीक है, झारखंड के बाद आती है आपकी वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद आती है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद कौन सी स्टेट आती है आपकी, मिजोरम। और ये आपको मैंने पहले भी बताया कि जो त्रिपुरा जो है ये स्टेट है जो सबसे क्लोजेस्ट है किसके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। तो चलिए 20th क्वेश्चन के ऊपर, ये आपने क्या करना है, ब्लैंक को क्या करना है, फिल करना है। द डैश कनेक्ट्स 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स टू द रेस्ट ऑफ इंडिया। बताइए कौन सा ऐसा प्लेस आता है जो हमारे 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आती हैं, जिसमें असम वगैरह सारी आएंगी, इसको जो है पूरे भारत देश से क्या करता है, जोड़ता है। क्या वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, अरहम पैलेस है, या ऑप्शन नंबर सी आता है द नील ग्रेट हिल्स, या ऑप्शन नंबर डी आता है नन ऑफ द अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ठीक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर आता है, जो किस में आता है, वेस्ट बंगाल स्टेट के अंडर पड़ता है ये। और इसको और क्या कहा जाता है, चिकन स्नैक भी कहा जाता है। ठीक है, चिकन स्नैक भी कहा जाता है इसको। और ये क्या करता है, हमारे भारत देश को पूरे 7 नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स के साथ क्या करता है, जोड़ता है। तो चलिए 21st क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द हिमालयन रेंजेस फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ इज करेक्ट। एक चीज़ याद बता दूं आपको, इसमें आपने क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ प्रोसीड करना है, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार या पीर पंजाल, ये गलत आएगा क्योंकि ये नॉर्थ से साउथ है। ठीक है, दूसरा लद्दाख, जंस्कार, पीर पंजाल, काराकोरम, ये भी नहीं आएगा। जंस्कार, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, ये भी नहीं आएगा। इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। ठीक है, अगर हमारे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की बात की जाए, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की बात की जाए, वहाँ की ये माउंटेन रेंजेस है। जम्मू और जो हमारा लद्दाख आता है ना, उसमें सबसे पहली कौन सी रेंज आती है, काराकोरम आती है, फिर आती है लद्दाख, फिर आती है जंस्कार, और आती है पीर पंजाल जो हमारे कश्मीर में आती है। ठीक है, तभी इसका जो है ऑप्शन नंबर डी आएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन भी आपको जो है उल्टे सीधे करके पूछे जा सकते हैं, जो चीज़ आपको आती होगी वो भी आपकी कभी कभी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो चलिए 22nd क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आपका एक और क्वेश्चन आता है, कंसीडर द फॉलोइंग रिलीफ फीचर्स। ठीक है, ये आपका फिजियोग्राफिक या फिजिकल डिवीजन के ऊपर आता है। इनमें से कंसीडर कीजिए कौन से रिलीफ फीचर्स जो आएंगे, जंस्कार रेंज, धौलाधार रेंज, लद्दाख रेंज, या काराकोरम रेंज। बताइए सबसे पहले कौन सी आएगी, फिर जो है उसके बारे में बात करते हैं। और ये क्या आएगा, करेक्ट साउथ टू नॉर्थ अपवर्ड सीक्वेंस। जैसे पहले अभी हमने किया ना, साउथ से नॉर्थ की तरफ प्रोसीड करना, उसी तरह यहाँ पर भी आएगा। इसका जो है क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा 2 1 3 4।
ठीक है, सबसे पहले ये आएगा, फिर आता है आपका ज़ंस्कार आएगा, फिर आता है आपका लद्दाख रेंज आएगा, और फिर आपका आएगा काराकोरम रेंज। ठीक है, काराकोरम रेंज हमारे भारत देश की सबसे पहली जो है माउंटेन रेंज आती है, ये भी आपने याद रखना है। चलिए 23rd क्वेश्चन के ऊपर, अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस वेयर डस ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट्स मीट। ठीक है, जो हमारे ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट है कहाँ पे मिलते हैं बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी हिल्स। ठीक है, नीलगिरी हिल्स आंसर आएगा इसका। तो चलिए 24th क्वेश्चन के ऊपर, अब द 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स, अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, जो 10 डिग्री चैनल है ये क्या चीज़ों को, कौन सी लैंडफॉर्म को हमारे भारत देश की क्या करता है, अलग करता है? क्या वो ऑप्शन नंबर ए आएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, या ऑप्शन नंबर बी आता है अंडमान फ्रॉम म्यांमार, या ऑप्शन नंबर सी आता है इंडिया फ्रॉम श्रीलंका? ये तो हमने अभी किया, ये तो आएगा नहीं, क्योंकि ये जो है किसके थ्रू होता है, गल्फ ऑफ मन्नार के। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार और पाल स्टेट से जो है क्या होता है, ये अलग होता है। ये ऑप्शन नंबर डी आएगा, लक्षद्वीप फ्रॉम मालदीव्स। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान फ्रॉम द निकोबार आइलैंड्स। चलिए 25th क्वेश्चन के ऊपर, और उसके बाद आपके 5 रह जाएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और उसके बारे में बताइए कौन सी चीज़ सही है। द बैरन आइलैंड वॉल्केनो, ठीक है, द बैरन आइलैंड वॉल्केनो इज एन एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी। ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। बैरन आइलैंड लाइस अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द ग्रेट निकोबार, ये भी बिल्कुल ठीक है। द लास्ट टाइम द बैरन आइलैंड वॉल्केनो इरप्टेड वाज इन 1991 एंड इट हैज़ रिमेन्ड इनएक्टिव सिंस देन। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर आपको पता होगा ये कौन सा जो है स्टेटमेंट इसका सही आएगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आएगा, जो बिल्कुल सही है। ठीक है, बैरन आइलैंड जो है हमारे इंडिया का इकलौता क्या आता है, एक्टिव वॉल्केनो आता है। ये वाला जो मैंने बताया था ये मुझसे गलत हो गई थी, ये गलत था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा, ओनली वन। चलिए 26 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज, बताइए हमारे देश की सबसे छोटी जो है नेबरिंग कंट्री कौन सी है? चाइना, बांग्लादेश, भूटान या म्यांमार? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान। ठीक है, तो चलिए 27th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ऑफ ऑल द 9 नेबरिंग कंट्रीज विच कंट्री शेयर सी बॉर्डर विद इंडिया? हमारी जितनी 9 नेबरिंग कंट्रीज आती हैं, कौन सी कंट्री क्या करता है, सी बॉर्डर हमारे इंडिया के साथ शेयर करता है? क्या वो बांग्लादेश और चाइना आता है, मालदीव्स और श्रीलंका आता है, भूटान और नेपाल आता है, या ऑप्शन नंबर डी आता है नन ऑफ द अबव? इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, मालदीव्स एंड श्रीलंका। चलिए 28th क्वेश्चन के ऊपर, विच स्टेट ऑफ इंडिया शेयर बॉर्डर विद 3 कंट्रीज, नेपाल, भूटान एंड चाइना? अब अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। मैंने आपको बोला ना, कभी कभी जो चीज़ आपको आती है वो भी आपको जो है थोड़ी कंफ्यूजिंग तरीके से पूछी जा सकती है। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? क्या वो जम्मू एंड कश्मीर आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, सिक्किम आता है, या वेस्ट बंगाल? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। ठीक है, तो चलिए 29th क्वेश्चन के ऊपर, द सन राइजेस, इफ द सन राइजेस एट 6 AM इन द अरुणाचल प्रदेश, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट सनराइज टाइम इन द गुजरात? अगर सही देखा जाए, अगर हम ऐसे देखें नेचुरल तरीके से, इसका जो है क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, 8 AM। एक चीज़ याद रखना, हमारा जो गुजरात आता ना, ठीक है, गुजरात और जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, इसमें जो है टाइम डिफरेंस कितना है, 2 घंटे का। ठीक है, टाइम डिफरेंस कितना आता है, 2 घंटे का आता है। तभी हमने इसको क्या किया था, यूपी के मिर्ज़ापुर से पास करवाया था, क्योंकि एक देश के 2 टाइम होना बड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, तो असली में देखा जाए जब 6 बज रहे होते हैं सुबह के, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, 2 घंटे जो है वहाँ पे पीछे टाइम चल रहा होता है। पर हमने फिर भी क्या किया, दोनों जगह का टाइम सेम ही रखा हुआ है, जो हमारा पूरा भारत देश क्या करता है, उसको यूज़ करता है। तो चलिए आज के सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन आता है, द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, वो कौन सी स्टेट में आता है? इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का कौन सा पॉइंट आता है? वो आता है पॉइंट किबिटू। ठीक है, पॉइंट किबिटू जो है हमारे इंडिया का सबसे ईस्टर्न मोस्ट क्या आता है, पॉइंट आता है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन भी आपका जो है एमसीक्यूज ऑन पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया वो भी ख़त्म होता है। तो अगर आप, तो पहले तो आपने क्या करना है, हमें कमेंट सेक्शन पे बताना अपना स्कोर। ठीक है, स्कोर ज़रूर बताइएगा भाई। और एक और चीज़, वही जो हम रिक्वेस्ट करते हैं हर बार, कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे बताना है कि क्या ये वीडियो बेनिफिशियल थी या नहीं, और आपको नेक्स्ट वीडियो जो है किसके ऊपर मिलेगी, ये मैं आपको पहले ही बता दूं।
ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो आपकी होगी अवार्ड्स के ऊपर, ठीक है, अवार्ड्स के ऊपर आएगी, और अवार्ड्स कौन से, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों, ठीक है। ये मैं आपको कमेंट सेक्शन में पहले ही बता दूं, और जो चीज़ आपको और चाहिए होगी वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। एक और आपकी एक किसी की गुजारिश थी कि क्या आपने क्या करना है, पूरे इंडिया के पूरे साल के करंट अफेयर्स करने हैं अभी तक के, तो वो भी आपको करवाए जाएंगे। उसके बाद उसकी जो अगली वीडियो होगी वो इसी के ऊपर होगी। जम्मू एंड कश्मीर के अभी हमने करंट अफेयर्स नहीं किए हैं, तो वो भी हमने करने हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी आप कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट आती है, और हमारे चैनल को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में अब आपके साथ मिलते हैं हम।